कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जियान को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन लीड हीरो किन्यू की शादी से भाग कर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को सामने देखती है जिसका नाम जेंग है। उसको गले से लगाती है और कहने लगती है कि थैंक गॉड मैं किन्यू की शादी से भाग आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और हम दोनों अब शादी कर लेंगे। लेकिन वो उसको मार देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और जेंग कहने लगता है तुम कितनी ज्यादा स्टूपिड हो, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता हूँ। और वहां पर ही जियांग की स्टेप सिस्टर आकर कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हासिल करनी थी और किन्यू की भी हर चीज हमें हासिल करनी थी तुम्हारे जरिए से। अब हमने वो हर चीज हासिल कर ली है, तो तुम्हारा तो मनना बनता है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसे देखकर जियांग शॉक्ड होती है और कहने लगती है कि इट मीन्स कि कार एक्सीडेंट पिछले मंथ अरेंज करने वाले तुम दोनों थे। तो वो दोनों मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऑफ कोर्स हम ही थे, और बचाने वाले भी तुम्हें पता है हम नहीं थे, मेरे अंकल किन्यू थे जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे तुम बहुत ज्यादा नफरत करती हो। जिसे देखकर वो रिग्रेट करने लगती है कि जो पर्सन मुझे सबसे ज्यादा पसंद करता था मैंने उसके साथ क्या कर दिया है। स्टेप सिस्टर कहने लगती है कि अब पछतावे का कोई फायदा नहीं है, अब टाइम गुजर चुका है। कि अचानक वहां पर किन्यू एंटर करता है, जो हमारे ड्रामे के मेन लीड हीरो हैं। वो मारने लग रहा होता है तो स्टेप सिस्टर कहती है कि नहीं, ये सब कुछ अरेंज करने वाला जेंग है, मैंने नहीं किया। लेकिन वो उन दोनों को मार देता है और जियांग रोने लगती है, बार बार सॉरी करने लगती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पाई थी। अब वो थोड़ा एटीट्यूड में खड़ा होता है, लेकिन वो जैसे देखता है कि जियांग की तबीयत खराब हो चुकी है तो उसको देखने लगता है। वो सॉरी करती है और वहां उसकी डेथ हो जाती है, जिसे देखकर किन्यू सोचता है कि मैंने बहुत टॉलरेट किया है, मुझे अब भी टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस जन्म में या किसी दूसरे जन्म में तुम मेरे बगैर जियो। वो भी अपने आप को मार देता है। तो तुरंत दिखाते हैं कि जियांग का रिबर्थ होता है। अब वो अपने आप के ऊपर पिस्टल लगाने लगती है और सोच रही होती है कि ये क्या मेरा रिबर्थ हुआ है, मैं यहाँ कैसे आ चुकी हूँ। वहां पर दिखाते हैं कि किन्यू के बंदे होते हैं, इसको पकड़ने के लिए आए होते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं कि मिस जियांग आप अपने साथ इस तरह से मत करें। लेकिन वो रो रही होती है किन्यू के बारे में सोच के कि मैंने पिछले जन्म में उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, अब मुझे उसे अपना बनाना होगा। तो दिखाते हैं किन्यू के बंदे आगे आने लगते हैं। वो रोकती है कि नहीं, मैं सिर्फ किन्यू से मिलना चाहती हूँ, तुम उसको बुलाओ। तो उसका खास बंदा कहने लगता है कि प्लीज आप ऐसा मत करें, हम उसको बुला देंगे, हम आपको यहाँ पकड़ने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन बार बार वो कहती है कि नहीं, मुझे मिलना है किन्यू से, वरना देखो मैं अपने आप को मार दूंगी। कि अचानक दिखाते हैं कि वहाँ किन्यू आता है और कहता है ये तुम क्या करने जा रही हो, और उसको कहने लगता है कि तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हो ना। वो इशारा करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको कहता है कि तुम मुझे मारो, फिर तुम यहाँ से आराम से भाग जाओ। तो वो उसको कहती है कि नहीं, गले से लगा के कहती है कि प्लीज तुम्हारा गुस्सा करना बड़हक है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। वो उसको कहता है तुम ये क्या प्ले करने जा रहे हो, अब कोई और तुम चाल चलने जा रही हो। वो उसको कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दुख दिया है, मुझे पता है, मैंने तुम्हें धोखा भी दिया है। उसको कहता है ज्यादा प्रिटेंड मत करो, तुम कोई नई चाल चल रही हो, मुझे पता है। उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला। वो मोबाइल उठाती है और दिखाकर कहती है कि ये देखो मैंने जेंग का नंबर भी डिलीट कर दिया है। तो उसको कहता है कि ये तुम्हारा कोई न्यू ट्रिक होगा मुझे आजमाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वहां उसकी तबीयत खराब होने लगती है। किन्यू उसको गले से लगा लेता है। वो बार बार सॉरी करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो बार बार उसको ऐसा कहती है तो वो भी उसको कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। उसको गोद में उठाकर लिटाने लगता है और उसके शूज वगैरह उतारता है। उसको कहती है कि प्लीज कुछ देर तक मेरे पास रुको। वो उसको अपने गले से लगा लेता है। दिखाते हैं कि जियांग सो जाती है। वो उसको लिटाता है और बाहर निकलता है। दिखाते हैं कि किन्यू का खास बंदा कहने लगता है कि हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमने सुना है डॉक्टर सू यंग है जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो अगर हमारे लिए कुछ करे तो हमारे मसले हल हो सकते हैं। किन्यू कहने लगता है कि हाँ, मैंने अपने बहुत फ्रेंड से बात कर चुकी है, अगर जैसे ही सूये के बारे में पता चलेगा तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो उसका खास बंदा उसको वार्न करने लगता है कि आप जियांग पर अभी भी क्या ट्रस्ट कर रहे हो, आपको पता है ना कि उसने किस तरह से हमारी कंपनी की फाइल्स चुरा कर जेंग को दी थी और हमारे खिलाफ साजिश रची थी, आप उस पर यकीन कर पा रहे हो। लेकिन वो बार बार जियांग की तरफ देखता है और कहने लगता है कि ये शहद की तरह मीठे है, मैं क्या करूं। तो वो वहां से चला जाता है। जैसे ही जाग होती है जियांग को तो वो सोचती है कि मैंने प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की थी, अब मुझे वो मिस्टेक को दोबारा दोहराना नहीं है। वो अपनी खास असिस्टेंट को कॉल करती है और कहने लगती है कंपनी की सिचुएशन कैसे चल रही है। बेसिकली जियांग ही सूये होती है जो बहुत बड़ी मेडिकल की रिसर्चर होती है। तो उसकी खास बंदी उसको कहने लगती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और जैसे ही आपने कहा था जेंग को फाइल कन्वर्ट करनी है, वो भी मैं कन्वर्ट करने के लिए रेडी हूँ। बातों बातों में वो उसको कहने लगती है कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी ज्यादा फेमस हैं, आपने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई हुई है। तो उसको कहती है कि बस मैं ये नहीं बताना चाहती। वो जैसे ही सेल फोन बंद करती है वो सोचती है कि जेंग ने मेरे डैड को मारा था और मेरी सारी प्रॉपर्टी हासिल कर ली थी, अब मैं जो वापिस आई हूँ मैं इसे अपना बदला लेके रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है जेंग बैठा होता है सू फैमिली के साथ
वहां पर वो यही बातें वगैरह कर रहा होता है कि अभी तक जियांग यहाँ पर नहीं आई है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि जियांग आखिर क्या चाहती है। अगर जियांग का हमने यूज नहीं किया तो हमें कंपनी में फायदा नहीं हो सकता है। तो उसके पेरेंट्स बातें कर रहे होते हैं और स्टेप सिस्टर बहकाने की कोशिश करती है कि मैं हूं ना, लेकिन वो उसको कहते हैं कि नहीं, कंपनी की पोजीशन हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है, वरना मैं किन्नू से अपनी कैसी प्रॉपर्टी अपने अंकल से हासिल कर पाऊंगा। वो इस तरह की प्लानिंग कर रहा होता है कि अचानक ये लोग देखते हैं कि सूये की कॉल आने लगती है। इनको नहीं पता होता कि सूये इनकी ही बेटी है। वो इनके साथ कॉपरेशन के लिए रेडी हो जाती है। इसके डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वाकई ये लेडी तो हमारे साथ कॉपरेशन के लिए रेडी हो गई, लेकिन उनका मुंह भी लटक जाता है एंड में। वहां पर ये माँ बेटी बहुत हैप्पी होने लगती हैं कि हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, और स्टेप सिस्टर ये प्लान करने लगती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह से सुई अगर हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हमारी जैंग फैमिली बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी, और इसी तरह जैंग तुम किन्यू की नजर में भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। हमें बहुत ज्यादा लोगों को बुलवाना होगा और एक अच्छी पार्टी अरेंज करेंगे, इसमें तुम अपने अंकल को भी नीचा दिखा पाओगे। तभी फिर वो उसको कहता है कि हाँ, जब मैं अपने अंकल की प्रॉपर्टी हासिल कर लूंगा तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। अब ये लोग ये प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो चला जाता है। मॉम आकर बैठती हैं, अपनी बेटी लिली से कहने लगती हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अब कितना अच्छा लगेगा कि तुम्हारी अमीरों में शादी होगी। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि क्या हुआ, इतना खुशी का मौका है, तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है। तो वो कहने लगते हैं कि मिस सू ने सिर्फ ऑपरेशन करने के लिए जियांग का नाम लिया है, जिसे देखकर ये लोग जेलस होने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है। जियांग जैसी देखती है कि वहां पर किन्यू आ रहा है तो वो जानबूझकर लेट जाती है और कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। वो उसको चेक करता है और कहता है मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। तो वो उसको रोककर कहती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, अगर तुम मेरा ध्यान रखो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उसको कहता है तुम इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों हो रही हो। तो वो उसको अपने करीब करती है और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि अगर आपको फीवर हो जाए तो आपका पर्सन आपके नजदीक हो। तो उसको कहता है कि तुम इतनी रोमांटिक क्यों हो रही हो, है तो तुम्हें फीवर। तो वो उसको कहती है कि अगर मैं रोमांटिक हो भी जाऊं तो तुम मुझे किस तरह से ट्रीट करोगे। तभी फिर वो उसको देखने लगता है और उसको किस करने के लिए बढ़ रहा होता है कि अचानक कहता है कि इसके लिए मेडिसिन की जरूरत होती है, और तुम्हें पता है कि मेडिसिन को मैंने स्टडी किया हुआ है। तो वो उसके लैब पर आ जाती है और उसको कहने लगती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं हर चीज कर सकती हूँ, और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि हमें सूये की जरूरत है कंपनी के लिए कुछ मसले हैंडल करने के लिए। वो इस तरह की बात करने लग रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कि अचानक वहां दिखाते हैं कि किन्यू का असिस्टेंट आता है और आकर कहने लगता है कि मिस जियांग, आपसे मिलने के लिए जैंग और आपकी कजन लिली आई हुई है। जिसे देखकर वो कहती, क्या बाकी वो लोग आए हुए हैं। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, अगर वो आए हुए हैं तो मैं जा रही हूँ। वो जैसी चली जाती है तो असिस्टेंट कहने लगता है कि आप बाकी इसको जैंग के साथ मिलने देंगे। आपको पता है जब भी वो मिस्टर जैंग से मिलती है तो कोई ना कोई आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन वो शूज लेकर बाहर चला जाता है। दिखाया जाता है लिली और उसकी मैम बैठी होती है और मजाक बना रही होती है कि जियांग यहाँ पर किन्यू के बंगले में कैसे रह सकती है, वो तो इसका इस्तेमाल करा होगा और इसकी इतनी औकात नहीं कि ये यहाँ रह पाए, क्योंकि सब कुछ तो जैंग का है। और वहां पर लिली की मॉम भी यही प्लानिंग करती है कि हाँ, हम देखो इसको किस तरह से नीचा दिखाएंगे, इसको हम बढ़ने नहीं देंगे आगे। और वहां पर जैंग भी प्लानिंग कर रहा होता है कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि जियांग आती है और उसको कहने लगती है कि तुम लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत है, मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है। वो कहती है क्या। वहां पर वो इशारा करती है 500 मिलियन का कि तुम्हें मुझे देना होगा, जिसे देखकर वो शॉक्ड होते हैं और दिखाते हैं कि अंदर से किन्यू निकल कर आता है और अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि जियांग की तबीयत खराब है तो तुम्हें उसके लिए सूप बनाना होगा। कि अचानक वो आवाज सुनता है कि जियांग कहने लग रही होती है कि जैंग ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, जिसे देखकर फिर से किन्यू उसको गलत समझने लगता है और अंदर चला जाता है। तभी फिर लड़ रहा होता है जैंग कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। उसको कहती है ऑफ कोर्स ये मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी कॉपरेशन की जरूरत है इससे तुम्हें फायदा हो जाएगा। तो वहां पर आंटी कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हें हमारी फिर हेल्प करनी होगी, हम इसके बारे में सोचेंगे, हमारी कंपनी की सिचुएशन तुम्हें पता तो है। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। वो चली जाती है, जिसे देखकर जैंग परेशान होते ही बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन बार बार लिली बहकाने की कोशिश करती है कि नहीं ये पैसे बहुत ज्यादा है, हम किस तरह दे पाएंगे, हमें सोचना होगा। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि नहीं, फिलहाल तो हम दे देंगे, लेकिन अगर ये हमारे साथ खेल रही है तो देखो हम इसके साथ करते क्या है। अंदर जाकर दिखाते हैं कि असिस्टेंट किन्यू से यही बात करने लगता है कि आपको पता है ना कि सूये से हमारा प्रोजेक्ट लेना बहुत जरूरी है, अगर आपके नेफ्यू ने ये सब कुछ ले लिया तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं जियांग आती है और आकर इसके लैब पर बैठी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वो उसको अपने करीब कर लेता है और उसको कहने लगता है कि तुम नंगे पांव क्यों घूम रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें फीवर है। तो वो उसको देखने लग रही होती है। वो उसको कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो उसको कहती है कि मुझे एक सेरेमनी अटेंड करनी है जिसके लिए मुझे जाना होगा। तो वो उसको कहने लगता है कि ऑफ कोर्स हम बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तुम जा सकती हो। वो जाने लग रही होती है तो वो उसको कहता है कि रुको, और शूज उसको पहना देता है और उसको कहने लगता है कि अब हमें चलना होगा। वो जैसे ही चली जाती है तो वो उसको कहने लगता है कि अब वाकई आप इस पे अब यकीन कर रहे हो कि नहीं। तो वो प्लानिंग करने लगता है कि नहीं, मुझे इसके साथ क्या करना है और अपने असिस्टेंट को भेज देता है।
दिखाया जाता है वो पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वहां पर सब लोग हैप्पी होते हैं और यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि सुये आकर सिर्फ और सिर्फ लिली को ही ये कॉन्ट्रैक्ट देगी और इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सुये बहुत ज्यादा फेमस होती है। लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और ये माँ बेटी भी सबके आगे डोंग कर रहे होते हैं और यही जता रहे होते हैं कि इस तरह से इसकी शादी भी जैंग से हो जाएगी। और सबको अपनी ये लोग पावर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अचानक वहां दिखाते हैं कि सुये की असिस्टेंट वहां पहुंचती है और कहने लगती है हर बारी सुये कहती है कि मैं आऊंगी, लेकिन जियांग फैमिली से कॉपरेशन के लिए वो मुझे ही भेज देती है। वो जैसे ही वहां पर आती है तो सब समझने लगते कहीं ये सुये तो नहीं, तो उसको कहती कि नहीं मैडम मेरी रास्ते में आती होगी। वहां पर दिखाते हैं कि जैसे ही जाती है जियांग तो चुप कर खड़ा होता है, किन्यू देख रहा होता है, तो असिस्टेंट कहने लगता है कि हमने सब कुछ अरेंज कर दिया, इसको हम इस बार भागने नहीं देंगे। वो जैसी जा रही होती तो लोग गॉसिप्स करने लगते हैं, ये लेडी बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है, इसने बहुत महंगे तरीन कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े तो सुये मैडम पहनती है सुना है। तो वहां पर ये लिली कहने लगती है कि नहीं मेरी कजन है, ये तो विलेज से पढ़कर आई है, इसकी ये औकात नहीं ये पहन सके। तो वहां पर सब लोग इसको गंदा कहने लग रहे होते हैं कि इधर तुम क्यों आई हो, हमें एलर्जी हो सकती है, सब इसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो वहां पर ये यांग इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है और असिस्टेंट कहने लगता है कि देख लेना ये जैंग को फिर से हमारी कंपनी की चीजें लीक कर देगी, तो मैंने बाहर प्लेन वगैरह अरेंज कर दिया है, इसको हम भागने नहीं देंगे। अब यहाँ पर ये लोग गॉसिप्स वगैरह कर रहे होते हैं और सब इसके बारे में बातें किए जा रहे होते हैं कि अचानक जैंग आता है और कान में कहने लगता है कि कॉर्पोरेशन के लिए तुम रेडी हो के नहीं। तो वहां पर ये किन्यू को फिर से लगता है कि इसको धोखा देने जा रही है, तो वो अपनी बंदी को कहता है कि चलो हमें इसको पकड़ना होगा। वो उसके पास आने लग रहे होते हैं तो वहां पर ये सब लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये लड़की आखिर है कौन, ये तो हमें वही लग रही है ना, याद आया इसने तो धोखा दिया था ना जैंग को। इस तरह की इस पे बातें चल रही होती हैं और इसको बुरा भला कहा जा रहा होता है, लेकिन इनकार कर देती है कॉपरेशन करने के लिए जियांग, जिसे देखकर डरने लग रहा होता है जैंग और कहने लगता है कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम इसलिए इस तरह की बातें कर रही हो। लेकिन वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है तो लिली उसकी इंसल्ट करने लग रही होती है और जैंग को भी गुस्सा आने लग रहा होता है कि हमसे इस तरह से बात क्यों कर रही है। और वो साफ कहने लगती है कि मैं तुम सबको यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरा फर्स्ट लव सिर्फ और सिर्फ किन्यू था। वो आने लग रहा होता है इसकी तरफ, वो रुक जाता है। वो साफ बताती है कि जैंग को तो मैं पसंद करती भी नहीं थी। तो सब लोग कहते हैं कि आखिर ये किसके साथ खेलने की कोशिश कर रही है, इस तरह की सारी गॉसिप्स वगैरह चल रही होती है। तो जैंग उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किन्यू आ जाता है और कहने लगता है कि इसको पकड़ने की जरूरत नहीं। तो उसको कहता है अंकल आप यहाँ पे। तभी फिर उसको कहने लगता है कि सबसे मैं सॉरी करने के लिए आया हूँ कि तुम लोगों का टाइम वेस्ट हुआ होगा। और वहां पर जियांग भी कहने लगती है कि मैं मिस सुये को रिप्रेजेंट करने के लिए आई थी, तुम लोगों ने मुझे मायूस किया तो इट मीन्स कि तुम लोगों ने सुये को भी मायूस किया है। वहां की न्यूज को गोद में उठाकर लेकर चला जाता है और वहां पर ही जाने लग रहा होता है जैंग और रोकने लगती है लिली के इस बेकवास लड़की के पीछे तुम क्यों भाग रहे हो। वो उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहता है कि ये कॉपरेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है, हमें सुये को नाराज नहीं करना पड़ेगा। वो ये इसको कहकर चला जाता है तो मॉम कहने लगती है लिली तुम ठीक हो ना। सारे गेस्ट वहां से चले जाते हैं। लिली को गुस्सा आने लगता है कि देखो तो सही मैं जियांग के साथ करती क्या हूँ। सीन शिफ्ट होता है, किन्यू जियांग को कार की तरफ पुश करता है। वो कार में बैठकर कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने उनका तमाशा देखना था कि उनकी किस तरह से बर्बादी हो रही है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। और कहने लगती है इतने ज्यादा बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। वो बहाना कर लेता है कि मेरे हाउस वर्कर हैं। तो उसको कहती है कि ये बताओ तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा, तुम्हें रोमांटिक लगा कि नहीं लगा। वो खामोश होता है तो उसको कहती है तुम कितने अनरोमांटिक हो, लगता है बूढ़े हो चुके हो। तो वो जैसे ही कार में बैठता है तो वहां पर ही वो उसकी तरफ देखने लगती है और मन में सोचने लगती है ये जेलस हो रहा है या इसको क्या फील हो रहा है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम 60 ईयर के हो गए हो। 60 ईयर के पर्सन में लगता है हर चीज मर जाती है। इसका ड्राइवर हंसने लगता है तो वो उसको कहते हैं ड्राइव करो। अब ये दोनों जा रहे होते हैं तो वो उसको मेडिकल स्किल्स के बारे में बता रही होती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ। तो उसको गोद में उठा लेता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो अपनी टाई उतारता है और इसको बांधने लगता है। वो उसको कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें बहुत सी एबिलिटी है तो मुझे तुम्हें इसका रिवॉर्ड तो देना होगा। उसको किस करने लगता है तो वो उसको दूर करती है और उसको कहने लगती है कि तुम मुझे खोलो, मैंने तुम्हें होल्ड करना है। तो वो उसको कहता है कि ये तुम्हारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि तुम आज मुझे किस तरह से खुश करती हो। वहां पर ही वो उसको किसिंग करने लगता है और ये लोग रोमांटिक हो जाते हैं। दिखाते हैं सुबह में जैसे ही जाग होती है जियांग की, उसकी असिस्टेंट उसको कॉल करती है और उसको कहने लगती है कि बताओ कंपनी की सिचुएशन कैसे चल रही है। तो वो उसको कहती है सब कुछ ठीक चल रही है। तो वो उसको कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ। तो वो उसको कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने जाकर किन्यू को दे दिया था, जिसे सुनकर जियांग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। कहती क्या मतलब, क्या उसने साइन कर दिया था कि नहीं। वो उसको कहने लगती है कि हाँ उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था लेकिन उसको पता नहीं चला था कि हमारी तरफ से दिया गया है। तो उसको कहती है थैंक गॉड, उसको पता चलना भी नहीं चाहिए वरना देखो मैं उसी वक्त पकड़ी जाती। तभी फिर वो कहती है अब मैं क्या करूं। और वो वहां पर किन्यू को आता देखती है, फिर से नाटक से सो जाती है। वो इसके करीब आता है तो उसको कहता है किस करके कि तुम उठ गई हो। तो फिर वो उसको कहती है हाँ। तभी फिर उसको कहती है कि अच्छा मुझे कंपनी के कुछ मैटर के बारे में बताओ। तो उसको कहते हैं क्या मतलब। तभी फिर वो अपना माइंड डाइवर्ट करके कहती है कि नहीं बस मैं ऐसे ही कह रही हूँ
कि लवर्स को एक दूसरे को बता देना चाहिए। तो वो उसको कहने लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर मैं सो गया। तो वो समझ जाती है कि इट मीन्स कि वाकई इसने सही से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि चलो उठो, वॉश वगैरह करो, रात तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगती है और थोड़ा एम्बेरसमेंट भी फील करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही बाहर निकलता है, उसका खास बंदा कहने लगता है कि आप कुछ गड़बड़ नोट नहीं करे, मिस जियांग जैसे कंपनी के मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं और आपने इनको हॉस्पिटल जाने की भी परमिशन दे दी है। तो वो उसको कहने लगता है कि इट्स ओके, अगर ये मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही है तो हमें भी इसके साथ थोड़ा खेलना चाहिए। दिखाया जाता है कि लिली हॉस्पिटल बैठी होती है और वो जैंग को मैसेजेस कर रही होती है और उसको मनाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर तमाम कॉलीग्स आकर बैठते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारी जैंग से शादी होने जा रही है, जो कि इन फैमिली का मेंबर है, और सुना है कि सूये भी तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, तो तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगी। और लिली झूठ पे झूठ बोले जा रही होती है कि हाँ, ऐसा ही होगा। वहाँ पर ही दिखाते हैं डिप्टी मैनेजर आता है और आकर कहने लगता है कि हमारी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आने वाली हैं, तो अच्छे से इनको वेलकम करो। जैसे ही वहाँ जियांग आती है, जिसे देखकर लिली जेलस होने लगती है। वो जाने लगती है तो लिली उसको रोककर कहती है कि तुम्हारा इस हॉस्पिटल में क्या काम है, तुम्हारे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, और जहाँ तक मुझे पता है तुमने तो ग्रेजुएशन भी कॉलेज से नहीं की थी। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी जा रही होती है जियांग, तो इसके पास इसकी कज़न आकर बैठती है और कहने लगती है कि तुम्हें मुझे कुछ पेपर्स लिख कर देने होंगे, और उसको लालच देने लगती है कि तुम जैंग को प्यार करती हो ना, तुम्हें अगर उसके पास जाना है मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। तो इसी तरह से इसको धोखा देने आ रही होती है। तो वहाँ पर ही वो उसको कहने लगती है कि तुम खुद सोच लो, हॉस्पिटल वाले पागल हैं कि पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे और मुझे यहाँ रखेंगे। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किन्यू की वजह से आई हुई हो ना। लेकिन जियांग उसको मुंह तोड़ जवाब देकर कहती है कि मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए आई हूँ कि जो कुछ तुमने मुझसे हासिल किया था वो सारा कुछ मैं तुमसे वापस लेके रहूंगी। जिसे देखकर लिली को गुस्सा आने लगता है। अब दिखाते हैं कि जियांग किन्यू के साथ बैठी होती है और हॉस्पिटल की सारी पेशेंट के बारे में बातें बता रही होती है और गुस्से से सब कुछ कह रही होती है कि लोगों को जब शुगर है तो वो इतना ज़्यादा मीठा क्यों खाते हैं। जिस तरह से वो बात कर रही होती है वो इसको खिलाया जा रहा होता है, तो अचानक से वो कहती है कि कुछ पिलाना भी पड़ता है खिलाने के ऊपर। जिसे देखकर वो हैरान होता है, उसको कहता है चलो मैं तुम्हें मिल्क दे देता हूँ। वो उसको जैसे ही मिल्क देता है, उसके जाने के बाद वो अपने खास बंदे को कॉल करता है और कहने लगता है कि मुझे रोमांटिक कोट्स भेजे जाएं, मैं लड़की को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। और फिर वो मुस्कुराने भी लगता है। दिखाते हैं कि जैसे ही बाहर निकलती है जियांग, तो वहाँ पर कुछ कॉलीग्स इसको देखकर गॉसिप्स करने लगते हैं। अचानक पीछे से जैंग आता है फूलों की बुके लेकर और उसको प्रपोज करने लगता है कि प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे एक चांस दे दो। वहाँ पर दिखाते हैं कि लिली अपनी कॉलीग के साथ जा रही होती है। उसकी कॉलीग कहती है ये देखो, ये तो तुम्हारा फियांसी है, आखिरकार ये जियांग के साथ क्या कर रहा है। वो उसको जैसे ही देखती है, देखकर जेलस होने लगती है। अब ये इसको मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ आज तुम मेरे साथ रात कहीं जाना पसंद करोगी। तो वो उसको कहती है कि ठीक है। वो भी कुछ प्लानिंग कर रही होती है और इसकी कोई चुपके से फोटो ले रहा होता है। तो दिखाते हैं वो उसको रूम कार्ड नंबर दे देता है और उसको कहता है कि रातों मिलने आ जाना। वो उसको कहती है ठीक है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि किन्नू अपना काम कर रहा होता है और वहाँ पर जैसे ही आकर वो देखता है कि इसका बॉस रोमांटिक कुछ क्विट्स देख रहा है इम्प्रेस करने के लिए जियांग को। जिससे देखकर वो कहता है कि क्या हुआ, ये बताओ कि जियांग मैडम कहाँ हैं। वो उसको बताता है कि आज रात उनकी एक शिफ्ट है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कि अचानक दिखाते हैं कि किन्यू को मैसेज आ जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि जैंग ने प्रपोज जियांग को किया होता है। जिसे देखकर वो जेलस होने लगता है और वो अपने ड्रॉवर से हथकड़ी निकालने लग रहा होता है कि अब टाइम आ गया है कि इसको कैद कर लूँ। कि अचानक वहाँ पर जियांग आती है और आकर इसकी लैब पर बैठती है और कहने लगती है कि ये देखो, ये गिफ्ट तुम्हें कैसा लग रहा है। उसको कहता है कि गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा औसम है। तभी फिर उसको कहती है मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लेकर आई हूँ। और वो एक वीडियो दिखाने लग रही होती है जिसमें दिखाया जाता है कि जैंग उसी रूम में पहुंच जाता है इम्प्रेस करने के लिए जियांग को। लेकिन सामने एक गे होता है जो उससे रोमांटिक होने लगता है, उसको पकड़ कर ले जाता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि ये देखो, आई थिंक कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया होगा। तो उसको कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूँ। और उसको अपने करीब करता है और उसको किस करने लग जाता है। दिखाते हैं कि डिप्टी मैनेजर जैसे ही जियांग के साथ बाहर आता है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है कि आज आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया है। वहाँ पर दिखाते कॉलीग्स आती है और कहने लगती हैं कि इस लड़की का रेपुटेशन कितना ख़राब है, कभी ये किन्नू के साथ है, कभी जैंग और कभी डिप्टी मैनेजर के साथ है। तो मैनेजर कहता है मैं अपना वॉलेट भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। वो अंदर जाता है और दिखाते हैं कि जियांग मैसेज करने लग रही होती किन्नू को कि स्वीट हार्ट में फ्री हो गई तो मुझे लेने आ सकते हो। कि अचानक वहाँ पर लिली आती है और आकर कहने लगती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, लगता है कि मिस्टर किन के बेड पर जाने के लिए तुम तड़प रही हो। तो उसको कहती है तुम्हारा इससे क्या वास्ता। तो वो उसको कहती है कि नहीं, मैं बस यही चिंता कर रही हूँ कितने लोगों को तुम टाइम देती हो
तुम्हारी बॉडी पे कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन जांग उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि लगता है कि तुम मुझसे जेलस हो रही हो, मैं खुश हूं ना, तो तुम्हें मेरी खुशी नहीं देखी जा रही। कि अचानक वहां पर लिली एक पर्सन को आता देखती है, उसी ने अरेंज किया होता है जो मारने के लिए जा रहा होता है जांग को। और कार में दिखाते हैं कि मिस्टर किन्यू मैसेज रीड कर लेते हैं और मुस्कुराने लग रहे होते हैं कि अचानक से उनका असिस्टेंट कहता है कि वो देखिए मिस जियांग के साथ कुछ हो रहा है, वो पर्सन इसको मारने जा रहा होता है। बचने लग रही होती है जियांग, तो दिखाते हैं कि इसकी असिस्टेंट आ जाती है। वो जैसे ही वहां पर आती है तो बाकी कॉलीग्स फिर से इल्ज़ाम लगाने लग रहे होते हैं कि ये सब कुछ करने वाली जियांग है, इसने किसी पे हमला किया है, उल्टा इस पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। डिप्टी मैनेजर आकर क्वेश्चनिंग करने लगता है तो लिली कहने लगती है कि ये लड़की बिल्कुल काबिल भी नहीं है, एक तो इसकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है और ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। इस तरह की इस पे बातें की जा रही होती है, जिसे देखकर जियांग कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलीग इस पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं और लिली भी इस पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि इसने उस पर्सन को मारने की कोशिश की है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जियांग की असिस्टेंट बंदों को कहती है इसको अरेस्ट कर लो और साफ कहने लगती है कि मिस सू के साथ तुम लोग ये कैसे कर सकते हो, ये हमारी मिस सू है। जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि नहीं, ये एक्टिंग कर रही है, ये मिस सू नहीं हो सकती है। लेकिन वहाँ पर ही दिखाते हैं कि उनको पकड़ के लिया जाता है और कहने लगती है वो कि हमने तुम्हारी फुटेज लीक कर ली है कि तुम्ही ने इस पर हमला करवाया था, और लिली को वहाँ से गिरफ्तार कर दिया जाता है। उनके जाने के बाद दिखाते हैं कि डांटने लग रही होती है सुये की असिस्टेंट कि तुम पागल हो गई हो, अगर तुम्हारी जान को खतरा हो जाता तो उसको कहती है इट्स ओके, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। कि वहां पर अचानक से किन्यू आता है, जिसे देखकर वो उसको कहने लगता है कि अच्छा, तो तुमने अपनी जान को किस तरह से मुश्किल में डाल दिया, और ये वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जियांग किन्यू के रूम के बाहर बैठकर रो रही होती है उसको मनाने के लिए। कि अचानक से किन्यू का असिस्टेंट बाहर निकलता है और कहने लगता है कि बॉस बहुत ज्यादा मीटिंग में है, बिजी, तो आप यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो उसको मनाने के लिए बैठी होती है। कि अचानक दिखाते हैं कि रूम से किन्यू निकलता है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देकर कहने लगती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, ये तुम देख सकते हो। वो उसकी तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि तुम्हें अपना आप नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, और फिर वो उसको अंदर ले जाता है। तभी वो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देने लगती है और उसको कहती है कि तुम इसको साइन कर सकते हो। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें अपना प्यार दिखाने के लिए प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर वो फर्स्ट एड बॉक्स से मेडिसिन निकालकर उसको निकालने लगता है और कहता है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। वो उसको कहती है हाँ हर्ट हो रहा है। उसको कहता है कि ऑफकोर्स तुमने काम ही ऐसा किया है, तुमने अपनी जान जो खतरे में डाल दी। अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे क्या छुपाया, मुझे अपनी सारी डिटेल बताओ। वो उसको अपनी सारी डिटेल बताने लगती है। और जियांग फैमिली में दिखाया जाता है कि मॉम आकर कहती हैं अपने हस्बैंड से कि मेरी बेटी बची है कि नहीं। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। जिसे देखकर वो जियांग को बुरा भला कहने लग रही होती है, बदला लेने के बारे में सोच रही होती है। अचानक वहां पर ज़ैंग आता है और कहने लगता है कि मैं जियांग से खुद बदला ले लूंगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि किन्यू सूप बनाकर पिला रहा होता है जियांग को, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हें मेरे प्लान्स अच्छे लगे कि नहीं। तो फिर वो उसको कहता है कि सब कुछ अच्छा लगा है, ये बताओ तुम आगे क्या करने जा रही हो। वो उसको कहने लगती है कि मैंने लिली से तो बदला ले लिया है, उसको पुलिस अरेस्ट करके चली गई है, लेकिन अब मुझे ज़ैंग से बदला लेना है क्योंकि उसने मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी हासिल कर ली थी, वो सब कुछ मुझे वापस लेना है। वो उसको देखे जा रहा होता है तो उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो उसको कहता है तुम्हारा बुखार उतरा है कि नहीं। तो उसको कहती है मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे कब से पसंद करते आए हो। वो उसको देखता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जियांग फैमिली ने इसको बुली किया होता है तो ये बेहोश हो जाती है बारिश में। वहां पर किन्यू गुजरता है और उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि ये तो जियांग फैमिली से बिलोंग करती है। तभी उसको ये पहली नज़र में पसंद आ जाती है। ये इसको प्रोटेक्ट करने लग रहा होता है उठाने के लिए, लेकिन वो उसके हाथ पर बाइट कर देती है। तभी वो मुस्कुराकर उसको देखता है और उसको कहने लगता है कि बस एक जंगली बिल्ली मुझे फर्स्ट टाइम में मिल गई थी और उसने मुझे काट लिया था, तब से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। जिसे देखकर वो उससे लड़ने लगती है कि तुमने पपी किसको कहा। तो फिर वो उसको कहता है तुम्हें कहा। वो अपने कान पर हाथ रख देती है। तभी फिर वो हाथ हटाता है और उसको कहता है कि ये हैबिट तो अच्छी है तुम्हारी। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम मुझे काट सकते हो। वो काटने लग रहा होता है तो उसको कहती है क्या वाकई तुम मुझे काटोगे। तो वहाँ पर ही वो उसका हाथ अपनी तरफ बढ़ाता है और थोड़ा सा काटता है। तभी वो देखकर मुस्कुराती है और कहती तुम मुझे इस नज़रों से क्यों देख रहे हो। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि कॉल आ जाती है ज़ैंग की जियांग को। वो बदला लेने के लिए फोकस पे होती है और चली जाती है। जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पर ज़ैंग सामने होता है और रिंग्स वगैरह रखकर कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम बैठ जाओ। वो कहती है कि वो पेपर्स जो तुमने मुझे कहा था वो मुझे दे दो। तो वो उसको कहता है कि हाँ, तुमने मेरे डैड को शिकायत लगा दी थी, उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था। तुम देख सकती हो कि साइन भी उन्होंने किया है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कॉपरेट करना होगा। तो जैसे ही उसकी असिस्टेंट वो फाइल देखती है और उसको कहती है कि हाँ सिग्नेचर रियल है, वो जाने लग रही होती है, लेकिन वो मन में सोचती है कि मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। कि अचानक से जियांग को कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि किन्यू का एक्सीडेंट हो गया है और पीछे से ज़ैंग मुस्कुराने लगता है।
जैसे ही वो तुरंत हॉस्पिटल भागती है, वो जाकर देखती है कि एक बॉडी पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो परेशान होती है कि मैं बिल्कुल भी किन्नू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, काश मुझे उसको प्रोटेक्ट कर देना चाहिए था। पीछे से ज़ैंग आता है, कहने लगता है कि क्या हो गया है, तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देखकर। तुमने मेरे खिलाफ जो प्लान बनाया था उससे पहले देखो मैंने ही तुम्हारे खिलाफ प्लान बना लिया, तुम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगी। अब देखो तो सही तुम्हारे साथ होता क्या है। वो उसको धक्का देती है और वहां पर ही वो बॉडी के पास बैठकर रोने लगती है कि आई एम वेरी सॉरी, काश मैं तुम्हें बचा पाती, मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट कर पाती। कि अचानक पीछे दिखाते हैं किन्यू आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और गले से लगाकर कहती है कि तुम ठीक हो ना। तो वो उसको कहता है कि रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वहां पर ही जोंग कहने लगता है कि ये क्या हो गया, तुम जिंदा कैसे बच कर आए। तो उस पर हमला करने लग रहा होता है, लेकिन जियांग उस पर अपनी पूरी भड़ास निकालती है, उसको बहुत ज्यादा मारती है और वहां पर ही किन्यू उसको प्रोटेक्ट करता है और अपनी असिस्टेंट को इशारा करते इसको लेकर चले जाओ। तभी फिर वो जैसे ही जाता है तो वो उसको कहने लगती है कि ये बताओ तुम ठीक तो हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो उसको बता देता है कि इन लोगों ने मेरा एक्सीडेंट कराने की कोशिश की थी, मुझे बस माइनर सी चोटी लगी है, वैसे मैं ठीक हूँ। तो उसको गले लगाकर कहती है कि अब मैं तुम्हें हमेशा अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जियांग किन्यू के ऑफिस में जाती है उसको ढूंढने के लिए और वो कहती है ये तो यहाँ पर नहीं है। अचानक वो उसका ड्रॉवर खोलती है जिसमें दिखाते हैं कि प्रपोजल की रिंग्स पड़ी होती हैं और हथकड़ी पड़ी होती है, क्योंकि उसने प्लान किया होता है कि जब ये इसको धोखा देगी तो वो इसको हथकड़ी पहना देगा। तो वो जैसे ही रिंग देखती है वो हथकड़ी लगा लेती है और रिंग भी पहन लेती है। वहां पर किन्नू जैसे आता है जिसे देखकर वो हक करती है और उसको रिंग दिखाकर कहने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और बाकी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो वो भी उसकी तरफ देखता है और अपने हाथ में हथकड़ी पहन लेता है और उसको कहने लगता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।